एक बार फिर इंसानियत का कत्ल हो गया। मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान को हवा में ही मार गिराया गया। इस बर्बर कार्रवाई में सभी 283 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर मारे गए। रूस समर्थक यूक्रेनियन विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तैंतीस 30,000 फीट पर बड़ा धमाका, मार गिराया गया मलेशियाई विमान, मारे गए सभी 298 मुसाफिर। ये तस्वीरें मलेशियाई विमान के मलबे की हैं। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। 33,000 फीट पर आग के गोले में तब्दील होकर एक विमान सीधे जमीन पर आ गिरा। विमान में सवार सभी 298 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। विदेशी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 50 किलोमीटर तक लाशें बिखर गईं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर लौट रहा मलेशियाई विमान MH17 का संपर्क अचानक टूट गया। उस वक्त विमान यूक्रेन के वॉर जोन से गुजर रहा था। जब तक संपर्क टूटने की वजह का पता चलता, वो बुरी खबर सामने आ गई जिसकी आशंका थी। पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर मलेशियाई विमान का मलबा दूर दूर तक बिखरा मिला। इस विमान पर 283 यात्री और 15 केबिन क्रू के लोग सवार थे। इस हादसे से दुनिया हैरान थी, लेकिन हादसे की वजह और भी चौंकाने वाली थी। समाचार एजेंसी AP ने यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन हिरानशेको के हवाले से दावा किया है कि प्लेन को पूर्वी यूक्रेन के ऊपर अलगाववादियों ने बक मिसाइल से निशाना बनाया। उस वक्त विमान 33,000 फीट की ऊंचाई पर था। बक मिसाइल से हमले की थ्योरी इसलिए भी सच के करीब दिख रही है क्योंकि बक रूसी मिसाइल है और सरकार विरोधी यूक्रेनियन विद्रोहियों को रूस का समर्थन हासिल है। बक मिसाइल की मारक क्षमता भी 12,000 मीटर की है। पूर्वी यूक्रेन का इलाका वॉर जोन में बदला हुआ है। यहाँ यूक्रेन सरकार और रूसी समर्थक विद्रोहियों में जंग छिड़ी हुई है। यूरोपियन एविएशन एंड सेफ्टी एजेंसी अप्रैल से ही अलर्ट जारी करती रही है कि इस वॉर जोन के ऊपर उड़ान ना भरें। अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोप के कुछ एयरलाइंस इन इलाकों से उड़ने पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन मलेशियाई एयरलाइंस के पायलट फ्यूल बचाने के लिए इसकी अनदेखी करते रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आखिर 298 लोगों का गुनाह क्या था? क्यों उन्हें बेमौत मरना पड़ा? क्या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती थी? वो ना तो यूक्रेन के थे और ना ही रूस के। उन सब का वार जोन से कोई लेना देना नहीं था। फिर उन पर मिसाइल से निशाना क्यों? कौन है मलेशियाई विमान बोइंग 777 का गुनहगार? कौन है 298 जिंदगियों का कातिल? कौन है मानवता का दुश्मन? विमान के मलबे में तब्दील होने के बाद से ही शक की सुई यूक्रेन के रूसी समर्थन विद्रोहियों की ओर जा रही थी और 6 घंटे में 298 जिंदगियों को तबाह करने वाला भी सामने आ गया। रूसी समर्थक एक यूक्रेनियन विद्रोही नेता ने इस खूनी कांड की जिम्मेदारी ली। विद्रोही नेता ने विमान के ब्लैक बॉक्स मिलने का भी दावा किया। पहले अलगाववादी नेता अलेक्जेंडर बोड्रेई ने आरोप लगाया कि ये यूक्रेन सरकार की करतूत है, लेकिन यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी ने एक फोन कॉल का रिकॉर्डिंग जारी कर उनकी पोल खोल दी। इसमें रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूक्रेन के विद्रोही के बीच बातचीत है। मिसाइल अटैक के 20 मिनट बाद की इस बातचीत में विद्रोही मान रहा है कि उसने कार्गो विमान समझकर मार दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि विमान को मिसाइल दाग कर गिराया गया। इससे पहले यूक्रेन सरकार ने साफ कर दिया था कि उनकी सेना ने हवा में कोई लक्ष्य को नहीं साधा है और न ही उनके पास ऐसी क्षमता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने कहा है, हमारी सेना ने हवा में किसी लक्ष्य को नहीं भेदा है, लेकिन हमले की जांच के बाद जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस सनसनीखेज हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से फोन पर बात की। ओबामा ने वरिष्ठ अधिकारियों से यूक्रेन सरकार के संपर्क में रहने को कहा। And I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government. The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. And as a country, our thoughts and prayers are with all the families of the passengers wherever they call home. उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान गिराए जाने की खबर से मैं हैरान हूं। हम फौरन मामले की जांच करवा रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों ने पूर्वी यूक्रेन के वॉर जोन के ऊपर से विमान ले जाने से बैन लगा दिया। एयर इंडिया और जेट एयरवेज ने साफ कर दिया है कि वो पहले ही इस रूट पर विमान नहीं उड़ाते हैं। जहां दुनिया हैरान थी, वहीं नीदरलैंड्स में एक महिला ने राहत की सांस ली। उसे भी अपने देश के उन 154 लोगों के साथ इस विमान पर सवार होना था, लेकिन उसकी फ्लाइट छूट गई। I'm just thinking that I feel like I've been given a second chance, and so hopefully that we'll get there safely and we'll see my family again. मलेशियन विमान यूक्रेन के जिस इलाके दोनेत्स्क में गिरा, वो जंग का मैदान बना हुआ है। दोनेत्स्क को अब भी रूस समर्थक विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए यूक्रेन की सेना कार्रवाई कर रही है। बुधवार को ही यूक्रेन ने रूसी वायुसेना पर अपना एक लड़ाकू विमान Su-25 को मार गिराने का आरोप जड़ा था। इससे पहले भी विद्रोहियों ने N-26 विमान को मार गिराया था। 7 अप्रैल को दोनेत्स्क ने यूक्रेन से अलग होने का ऐलान कर दिया था। 11 मई को बाकायदा इसको लेकर एक जनमत संग्रह कराया गया और 12 मई को इसके पक्ष में नतीजे आए। इससे पहले 25 मार्च को विद्रोही प्रांत क्रीमिया को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद से ही पूर्वी यूक्रेन में खून खराबा जारी है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी ने एक फोन रिकॉर्डिंग जारी कर मलेशियाई विमान पर अटैक करने वाले गुनहगारों को बेनकाब करने की कोशिश की है। 2 बातचीत, पहली रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूक्रेन के विद्रोही के बीच और दूसरी 2 विद्रोहियों के बीच। दोनों बातचीत मिसाइल अटैक के फौरन बाद हुई। आप देख सकते हैं, यूक्रेन विद्रोही की तरफ से कहा गया, हमने अभी एक विमान मार गिराया है, ये दोनेत्स्क के पास गिरा है। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया, पायलट्स कहां हैं? यूक्रेनियन विद्रोही का कहना था, विमान को तलाशने और तस्वीरें लेने गया है, वहां धुएं उठ रहे हैं। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस, कितनी देर पहले हुआ? यूक्रेनियन विद्रोही, करीब 30 मिनट पहले। और जो दूसरी बातचीत रिकॉर्ड की गई, वो था पहला यूक्रेनियन विद्रोही की तरफ से कहा गया, प्लेन हवा में ही बिखर गया, उसमें 200 मुसाफिर थे। दूसरा यूक्रेनियन विद्रोही, ठीक है, वहां क्या मिला? पहला यूक्रेनियन विद्रोही, 100% ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। दूसरा यूक्रेनियन विद्रोही, क्या वहां बहुत लोग हैं? पहला यूक्रेनियन विद्रोही, पूरा मलबा बिखरा पड़ा है। दूसरा विद्रोही, किस तरह का एयरक्राफ्ट है? पहला विद्रोही, मैं ये नहीं बता सकता, मैं मुख्य साइट पर नहीं हूं, मैं उस जगह पर हूं जहां कुछ लाशें गिरी थी। दूसरा विद्रोही, कहीं कोई हथियार तो नहीं पड़ा है? पहला यूक्रेनियन विद्रोही, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सिविलियन आइटम्स हैं। दूसरा यूक्रेनियन विद्रोही, कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है? पहला यूक्रेनियन विद्रोही, हां, इंडोनेशिया के एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट। दूसरा यूक्रेनियन विद्रोही, कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट प्लेन है, लेकिन इसमें तो मलेशियन एयरलाइंस लिखा है। मिसाइल अटैक का शिकार मलेशियाई विमान में कुल 298 लोग सवार थे। इनमें 283 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर थे। मुसाफिरों में सबसे ज्यादा 154 लोग नीदरलैंड्स के थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के 27 यात्री, मलेशिया के 23, इंडोनेशिया के 11, ब्रिटेन के 6, जर्मनी और बेल्जियम के 4, 3 फिलीपींस और 1 कनाडा के थे। करीब 50 यात्रियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मलेशिया के लिए 5 महीने बाद एक बार फिर से वक्त ठहर सा गया है। 5 महीने में दूसरी बार उसे जख्म मिला है, और वो भी उसी अंदाज में। फर्क बस इतना है कि पहले एक विमान रहस्यमयी अंदाज में मुसाफिरों समेत गायब हो गया था, और अब दूसरा विमान सभी यात्रियों समेत कब्रगाह बन गया।
17 जुलाई 2014 विमान MH17 बना मलबा। 8 मार्च 2014 विमान MH370 गायब। 5 महीने के भीतर 2 विमान हादसा। 5 महीने में मलेशियाई विमान ने 537 जिंदगियों को तबाह होते देखा। मलेशियन एयरलाइंस का एक विमान हवा में खाक हो गया तो दूसरा विमान समुद्र में समा गया। दोनों हादसों में एक भी जान बच नहीं पाई। 8 मार्च को जो हादसा हुआ उसका तो सुराग भी नहीं मिला। 239 मुसाफिरों को लेकर MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था, तभी अचानक गायब हो गया। पहले तो शक की सुई आतंकवादियों की ओर गई। कयास लगाया गया कि हो न हो पायलट ही आतंकवादियों से मिला हो, लेकिन जब किसी आतंकवादी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई सुराग नहीं मिला, तो फिर हिंद महासागर की खाक छानी गई। दुनिया भर के सैटेलाइट इस रहस्य को सुलझाने में लग गए, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सका। अब तक उस विमान का मलबा नहीं मिल पाया है। आज तक ब्यूरो।